अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम अपने नए काम की तरफ चलते हैं। हमने कल यहाँ तक सारा काम अपना किया था। आज सफ़ा नंबर 6 हमारा नया सबक है, सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 6। आइए इस सबक की हम पढ़ाई करते हैं। सारे बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 6 खोलिए। सबक नंबर है 2, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा। इस्लामी तारीख़ का जब हम ज़िक्र करते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत से बहादुर और दिलेर सिपा सालारों के कारनामों से भरी पड़ी है। इनमें से एक सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं, जिनके ज़िक्र के बग़ैर इस्लामी तारीख़ अधूरी है। ठीक है, अधूरी किसे कहते हैं? नामुकम्मल। अधूरी नामुकम्मल। सिपा सालार फ़ौज का सबसे बड़ा अफसर। समझ आ गई? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के ऊंचे घराने से था। आप बहुत बहादुर और दिलेर थे, मगर कबूले इस्लाम से पहले इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन भी थे। इसलिए जंगे अहद तक हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। जंगे अहद में भी कुरैश के सवारों की कमान उन्हीं के हाथ में थी और उनके हमले से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़तह मक्का से पहले मदीना जाकर इस्लाम कबूल किया और इस्लाम का वो सिपा सालार कहलाए जिन्होंने लाखों मुखालिफीन इस्लाम को शिकस्त देकर इस्लाम का परचम बुलंद किया और जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ़ुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फ़रमाया। इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे मोहता में मुसलमानों की फ़ौज के सिपा सालार बने। इस जंग में मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 3000 का था और रूमी फ़ौज 2 लाख से कम न थी। खालिद बिन वलीद ने इन मुट्ठी भर तादाद में कम मुसलमान बहादुरों को इस खूबी से लड़ाया कि रूमी फ़तह से मायूस होकर भाग गए। इस जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ में 9 तलवारें टूटी। मदीना पहुँचे तो बारगाए रिसालत से सैफ़ुल्लाह का खिताब पाया। हुनैन की जंग में ज़ख्मी हुए, ताइफ़ की जंग में कामयाबी हासिल की और कई जंगों में हिस्सा लिया। ठीक है, हमारा क्योंकि ये सबक थोड़ा लंबा है तो आज हमने सफ़ा नंबर 6 की पढ़ाई की है। आपने करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे सफ़े की अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 6 को आपने अपने रजिस्टर के ऊपर खुश ख़त करके लिखना है। समझ आ गई है? जब ये पूरा सबक हम पढ़ लेंगे तो फिर इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी ये आधा सबक पढ़ा है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इस सबक की अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। उसके बाद इस सारे सफ़े को आपने अपने रजिस्टर के ऊपर खुश ख़त करके लिखने की मशक़ करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपना सारा काम अच्छे तरीके से करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।